गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पार्ट 2 का तीसरा लेसन कंप्लीट किया। आज हम पार्ट 1 में तीसरा लेसन आगे बढ़ेंगे। ख्याति का मूल्यांकन, ये पूरा का पूरा कोर्स में रहने दिया है, इसमें से एक भी सवाल कैंसिल नहीं हुआ है। ऐसे 2 लेसन है जो पूरी तरह से रखे गए हैं, वो है 3 है, और पार्ट 1 में 2 लेसन है, दूसरा और तीसरा। दूसरा अभी तक मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो बहुत बड़ा है। हमारा तीसरा लेसन कर रहे हैं। इसके प्रस्तावना, अर्थ, प्रभावित करने वाले तत्व, आवश्यकताएं, ख्याति की मूल्यांकन की पद्धति और विशिष्ट उदाहरण, ये 6 के 6 मुद्दे स्वाध्याय सब रखा गया है। इसमें से एक भी सवाल कैंसिल नहीं किया गया। ख्याति का मतलब, तो ख्याति का मतलब है गुडविल, और वैल्यूएशन मतलब कि उसकी कीमत तय करना। ख्याति एक तरह से हमारी भाषा में हम बोले तो प्रतिष्ठा, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पर कितनी ऊंची है भाई, 10 माल जितनी, 10 फीट जितनी ऊंची है, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते कि हाँ इसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, मतलब समझ सकते हैं। ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो भौतिक वस्तु नहीं है। तो ये ख्याति एक संपत्ति हुई, लेकिन वो भौतिक अस्तित्व नहीं दर्शाती है। जैसे ये किताब है, इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस तरह से हम ख्याति को स्पर्श नहीं कर सकते, देख सकते इस तरह से मन से कि भाई हाँ इसका नाम बहुत बड़ा है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कंपनी की वस्तु बहुत अच्छी है, या साझेदारी है, या कोई व्यवसाय है, या कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी हम यूज़ करने के बाद उसकी कीमत ऐसे तय कर सकते कि बहुत अच्छी वस्तु है, और ख़राब है तो ये बहुत ख़राब है, इसको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा। तो अच्छी और बुरी ख्याति उसको हम महसूस कर सकते हैं, भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये अदृश्य संपत्ति, अच्छी है तो अदृश्य संपत्ति है। तो एक प्रकार से मैंने बताया आपको, वैसे वो प्रतिष्ठा मतलब ख्याति। व्यवहार में परिस्थितियों के अनुसार साझेदारी का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन के समय संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्गठन का मतलब क्या? पुनर्गठन मतलब ये कि जब कई बार ऐसा होता है कि कुछ साल हो गए हैं, तो हम घर पे जैसे फर्नीचर भी कलर गंदा हो गया है, नया कलर करवाना है, फर्नीचर ख़राब हो गया है तो रिपेयर करना है, कोई हमारी किताब फट गई है तो उसको हम कवर चढ़ाएंगे, या साड़ी या कुछ कपड़े ऐसे फट गए तो उसको हम रिपेयर करेंगे। उसी तरह से पुनर्गठन मतलब ये कि व्यवसाय में कुछ समय के बाद उसमें कीमत, सब नई कीमत दर्शाना, साझेदारी का कोई ऐसा पहले से कोई नए मुद्दे है या कोई नियम है, उसमें परिवर्तन लाना। तो संपत्ति और दायित्व की जो कीमत है ना, उसमें भी परिवर्तन लाया जाता है। क्योंकि आज मैंने 5 साल आज मैंने ज़मीन का फ्लैट खरीदा है, वो 25 लाख का है। 5 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? शायद 30 लाख हो जाए। तो चौपड़े में तो उसकी कीमत 25 लाख है। तो 5 वर्ष के बाद मैं क्या करूँगी? चौपड़े के अंदर कीमत सब पुनर्गठन करके बदलूँगी, क्योंकि चौपड़े में जो कीमत है वही हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पर बाजार की कीमत में फ़र्क होता है। चौपड़े कीमत में हमने आज की 2020 आज मैंने खरीदा 5 लाख, तो वो मैंने 25 लाख वो मैंने दर्शा दिया। अब चौपड़े में अगले साल उसकी घिसाई निकाल कर अगले साल 24 लाख, उसके अगले साल 23 लाख, उसके अगले साल 22 लाख। लेकिन रियल में क्या होता है, बाजार में तो उसकी कीमत बढ़ती है। तो बाजार कीमत के साथ कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? संपत्ति और दायित्व की कीमत में बदलाव लाते हैं। चौथे लेसन में ये सब मैंने समझा दिया था आपको। तो संपत्ति और दायित्व की पुनः मूल्यांकन करते हैं, तब ख्याति की कीमत भी निश्चित करते हैं। ख्याति की कीमत मतलब कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा कितनी है, उस आधार पर संपत्तियों की कीमत बढ़ेगी, व्यवसाय की भी कीमत बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है व्यवसाय बेचना होता है, तो व्यवसाय में संपत्ति जितनी है वो 25 लाख, लेकिन व्यवसाय बेचोगे 30 लाख। 5 लाख किसके? भाई ख्याति के, प्रतिष्ठा के, कंपनी ने जो नाम कमाया उसके। तो पेढ़ी के पास मुख्य 2 प्रकार की संपत्ति और बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। बिन चालू संपत्ति में दृश्य अदृश्य सब आ जाता है। अदृश्य संपत्ति, स्थायी संपत्ति, दीर्घकालीन विनियोग का समावेश होता है। अदृश्य संपत्तियों में ख्याति यानी पागड़ी, गुजराती शब्द है पागड़ी, हिंदी शब्द है ख्याति, और इंग्लिश में उसको गुडविल कहते हैं, लेकिन हमारी भाषा में मैं आपको बताऊँ तो प्रतिष्ठा, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि का समावेश होता है। ऐसी संपत्तियां देखी नहीं जा सकती, परंतु बाजार में उसका मूल्य होता है। ख्याति भी ऐसी ही अदृश्य संपत्ति है जो देखी नहीं जा सकती, परंतु उसका मूल्य निश्चित होता है, वो हम महसूस कर सकते हैं।
वर्षों पूर्व जिस धंधा की स्थापना की हो, उस धंधा में समय बीतने पर बाजार में उसका नाम, प्रतिष्ठा और अच्छे संबंध, संयोजन, संपर्कों का लाभ धंधा को मिलता है, जिससे ख्याति या पगड़ी का ख्याल उद्भव होता है। अब प्रतिष्ठा है, नाम है, अच्छे संबंध है, संपर्क अच्छे होते हैं, लाभ कमाने की शक्ति अच्छी होती है, तो कंपनी की ख्याति अपने आप उद्भव होती है, प्रतिष्ठा अपने आप बन जाती है। उसको अपने आप महसूस होता है कि कंपनी की प्रतिष्ठा अच्छी है। तो ख्याति का 1 मार्क का सवाल आपको ख्याति की परिभाषा पूछे तो धंधा की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति अर्थात ख्याति। प्रतिष्ठा दर्शाती है व्यवसाय की, तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति अर्थात ख्याति। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। फिर से, ख्याति अर्थात धंधा की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति। तो है ना कि अदृश्य है ख्याति, संपत्ति भी है, पर कैसी है? अदृश्य। और क्या है? व्यवसाय की प्रतिष्ठा दर्शाती। तो प्रतिष्ठा दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति अर्थात ख्याति। आप ऐसे भी परिभाषा, बहुत इजी है। ख्याति मतलब क्या? ख्याति मतलब क्या? प्रतिष्ठा। तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति को ख्याति कहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ख्याति की परिभाषा IMP है, आपको याद कर लेना है। ख्याति को असर करने वाले परिबल बहुत महत्व के हैं। ये हम व्यवसाय में लाभ कमाते हैं, हानि कम करते हैं, बराबर। व्यवसाय इंसान क्यों करता है? कि भाई वो लाभ कमाने के लिए। पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से व्यवसाय में नुकसान भी होता है। तो ख्याति अब व्यक्ति हमेशा बढ़ाता है, तो ख्याति बढ़ाने के लिए ख्याति को असर क्या करेगा? प्रतिष्ठा बनानी है तो क्या असर करेगा? तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं कि जो ख्याति को बहुत असर करेंगे। स्वरूप है, तो स्थल है, ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से ख्याति बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो हमें वो 6 परिबल बहुत महत्वपूर्ण परिबल कहेंगे, तत्व कहो, कारक कहो, कारक, कारण नहीं, कारक, कारक कहेंगे उसको, या महत्व कहेंगे। तो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। देखो ये मुद्दे हम ध्यान में रखेंगे तो ख्याति बढ़ेगी, और इस मूल्य में कमी आएगी तो ख्याति घटेगी। तो इंसान यही कोशिश करता है कि उसकी ख्याति बढ़े, ताकि उसका व्यवसाय का नाम बढ़े, लाभ कमाने की शक्ति बढ़े, व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़े। तो उसके लिए ये 6 परिबल ऐसे हैं जिस पर वो बहुत ध्यान रखेगा, और वो असर भी करते हैं, बराबर। हम आगे बढ़ते हैं। ख्याति का मूल्य पीढ़ी की लाभ कमाने की क्षमता पर आधार रखता है। धंधा के लाभ को धंधा का स्थल, धंधा की मुद्दा, धंधा का प्रकार, धंधा की प्रतिस्पर्धा आदि परिबल असर करते हैं। इसलिए ख्याति के मूल्य को भी ऐसे ही विविध परिबल प्रभावित करते हैं। ख्याति के मूल्यांकन में मुख्य निम्नलिखित परिबल है। पहला, धंधा का स्वरूप। जिस पीढ़ी द्वारा अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की शक्ति, अधिक मूल्य वृद्धि वाली वस्तु के उत्पादन के कारण हो, स्थिर बिक्री में अधिक लाभ का योगदान रखने का कारण, अर्थात अन्य कोई कारण से अधिक लाभ हो, वहाँ ख्याति का अस्तित्व होता है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अपेक्षित लाभ, तो कंपनी पहले से सोचती है कि हमें 1 लाख रुपए का लाभ होगा, तो उन्होंने ये अपेक्षा की है, अपेक्षित लाभ, जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 2% हमें या 10% हमें लाभ मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ कमाने को मिल जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसका मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। उत्पादन जो सोचा है उससे ज़्यादा उत्पादन उनको करना पड़ता है, बिक्री में भी अधिक लाभ होने लगता है, कीमत भी थोड़ी वृद्धि करे तो भी लाभ होता है। यानी कि धंधा का स्वरूप व्यवसाय को बहुत असर करता है। धंधा का स्वरूप अगर अच्छा है तो उसने सोचा है उससे ज़्यादा लाभ हो रहा है तो ख्याति अपने आप बढ़ जाएगी, और जो सोचा है अपेक्षित लाभ उससे लाभ कम होगा तो ख्याति की कीमत घट जाएगी। तो व्यवसाय का स्वरूप है ना, वो ख्याति को असर करता है। व्यवसाय का स्वरूप अगर मौके का है तो ख्याति बढ़ेगी, और व्यवसाय का स्वरूप में अगर मौका नहीं है, उसका व्यवसाय में जो अपेक्षा की है उससे कम लाभ होगा तो ख्याति की कीमत घटेगी। धंधा का स्थल, ये भी उसी को असर करेगा, धंधा का स्थल। कई बार धंधा किस स्थान पर है उस पर लाभ कमाने का आधार होता है। यदि धंधा मुख्य स्थान पर स्थित है जहां पर उस वस्तु के ग्राहक अधिक से अधिक जाते हो, तो उस धंधा में कमाई के अवसर अधिक होते। ऐसे मौके के स्थान पर स्थित धंधा की ख्याति अधिक होती है, जहाँ पर स्थान का ख्याति का मूल्य प्रभावित करता है। आपको उदाहरण दूँ तो जहाँ पर थिएटर है वहाँ पर आजू बाजू में नाश्ते की दुकान रहेगी तो वो ज़्यादा बिकेगा, तो वो मौके की जगह कहलाती है। लेकिन थिएटर है वहाँ पर सब जगह किराने की दुकान आ गई तो
तो मौके की जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग मूवी देखने आते हैं, घूमने आते हैं, नाश्ता का तो नाश्ते की दुकान है वो अच्छी चलेगी, तो वो मौके की जगह कहलाती। तो आप कौन सी जगह पसंद करते हो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जगह मौके की होगी तो आपको कमाई अच्छी होगी, और कमाई अच्छी होगी तो व्यवसाय अच्छा चलेगा। अब बारडोली में आप देखो गन्ने का उत्पादन होता है। अब गन्ने का वहाँ पर उत्पादन होता है, तो बारडोली में गन्ने का उत्पादन होता है, तो वहीं पर शुगर की फैक्ट्री डालनी चाहिए, और है भी। तो वो मौके की जगह हुई, क्यों? क्योंकि शुगर फैक्ट्री के लिए कच्चा माल जो भी चाहिए, गन्ना, वो आराम से वहाँ से मिल जाता है। अगर वो सूरत में फैक्ट्री डालेंगे या कहीं दूर जगह फैक्ट्री डालेंगे तो उनको गन्ना जल्दी से आराम से मिलेगा नहीं, क्यों? लाना पड़ेगा ना उनको, तो यातायात, लाने ले जाने का खर्च बढ़ जाएगा। तो बाकी लोग 50 रुपए में शुगर बेचते हैं, अब सूरत वाली कंपनी वो 60 रुपए बेचेंगी, क्योंकि उनको गन्ना, कच्चा माल जो है ट्रक भर भर के सूरत में लाना पड़ता है, उसको भाड़ा देना पड़ता है। मौके की जगह नहीं हुई तो वस्तु बिकेगी भी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्थल कौन सा पसंद करते हो, जहाँ से आपको कच्चा माल प्राप्त हो जाता है वहाँ पर ही आप वस्तु का उत्पादन करो, तो वो मौके की जगह हुई, और आपको, आपकी ख्याति अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये है धंधा का स्थल। धंधा का स्थल व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है। धंधा के वर्ष। धंधा, सामान्य स्वरूप से धंधा जितना पुराना होता है उसकी उतनी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है, कारण कि बहुत सारे ग्राहक उसके परिचित हो जाते हैं, पीढ़ी के साथ उनके संबंध भी खूब पुराने हो जाते हैं, और वह ग्राहक पुराने गाढ़ हो जाते हैं। फलस्वरूप ऐसे धंधा की ख्याति अधिक होती है। इस प्रकार धंधा के वर्ष का ख्याति का मूल्य भी, अब धंधा के वर्ष, अब जितना पुराना धंधा है ऑब्वियसली उसके ग्राहक भी ज़्यादा होंगे, लोग उससे परिचित भी ज़्यादा हो जाएंगे, और उनका संबंध अच्छा होगा तो लोग, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा है, वो सब तारीफ करेंगे, ये वस्तु अच्छी है, वो अपने दूसरे 2 लोगों को बोलेंगे, वो 2 को 4 को बोलेंगे, और अपने आप वस्तु की डिमांड बढ़ने लगी और ख्याति बढ़ेगी। तो जितना पुराना धंधा उतनी ख्याति उसकी ज़्यादा। और पुराना तभी लाभ होगा, तभी तो वो पुराना होगा, लाभ नहीं होगा तो धंधा अपने आप बंद हो जाएगा, तो पुराना कैसे होगा? तो जितना व्यवसाय पुराना होता है उतना उसका लाभ भी ज़्यादा होता है, और ख्याति उससे ज़्यादा होती है। बाजार की परिस्थिति। जिस धंधा का बाजार में एकाधिकार हो अथवा मर्यादित प्रतिस्पर्धा हो, उस धंधा में लाभ अधिक होता है, इसलिए धंधा की ख्याति का मूल्य बढ़ जाता है। देखो, लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ ज़्यादा, ख्याति ज़्यादा, लाभ कम, ख्याति कम। अब लाभ ज़्यादा कब होगा? जब ये सब मुद्दे होंगे। अब बाजार में एकाधिकार होगा। अब बाजार में एक ही दुकान ऐसी है जहाँ पर आपको बहुत अच्छी नोटबुक मिलती है, और बाकी की दुकानों में नोटबुक नहीं मिलती है, तो आप क्या करोगे? अच्छी है या बुरी है, पर नोटबुक वहीं से लोगे। क्यों? क्योंकि बाकी कोई जगह पर नोटबुक्स मिलती नहीं है। तो ये एकाधिकार हुआ। तो एकाधिकार है जिसमें स्पर्धा बहुत कम है, तो अपने आप व्यक्ति अच्छा है या बुरा है उसको लेना ही पड़ेगा। तो आप अलग अलग, तो ग्राहक भी आपके पास वस्तु लेने आएंगे, तो ग्राहक अपने पास वस्तु लेने आएंगे, आप ही के पास आएंगे, सभी प्रकार के ग्राहक आप ही के पास आएंगे, तो आपको लाभ होगा, क्योंकि आपका कोई कंपटीशन नहीं है। अन्य कहीं जाएंगे, सभी ग्राहक आपको मिलेंगे, लाभ बढ़ जाएगा, लाभ की वजह बढ़ेगा तो आपकी ख्याति भी बढ़ जाएगी। संचालकों की कार्यक्षमता। अब संचालक का अगर लाभ बढ़ेगा तो पता चलेगा संचालक का कार्यक्षमता अच्छी है और वो उत्पादन में वृद्धि हो रही है। संचालन अच्छा होगा तो उत्पादन अपने आप वो बढ़ाएंगे, उनकी लागत कीमत घटाने में वो ध्यान रखेंगे। लागत कीमत घटाना मतलब कि कोई कच्चा माल है उसमें प्रोसेस करोगे तो उसको लागत कीमत कहेंगे। तो कच्चा माल में प्रोसेस करने से जो लागत की अन्य जो खर्च है वो कम हो जाएंगे और लाभ बढ़ेगा, तो ख्याति का मूल्य भी बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि संचालन कैसा हो रहा है। संचालन अगर योग्य तरह से ढंग से हो तो लाभ, उत्पादन खर्च कम आता है, उत्पादन खर्च कम होगा तो लाभ बढ़ेगा और लाभ बढ़ेगा तो ख्याति भी बढ़ेगी। तो संचालन भी बहुत ही असर करता है। अन्य विशेष लाभ, पेढ़ी के पास विशेष प्रकार का लाभ है जिनके कारण उनके लाभ कमाने की क्षमता अधिक हो, तब ख्याति भी अस्तित्व में आती। जब भी कोई कंपनी का लाभ कमाने की शक्ति अधिक हो तो समझ लेना लाभ कमाने की शक्ति अधिक है तो उसका ख्याति भी अधिक है, और ख्याति अधिक है तो कंपनी की प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। जैसे कि पेड़ के पास कोई लाइसेंस हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो। जैसे पेटेंट, देखो लक्स साबुन के ऊपर जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वैसे कोई व्यक्ति अपनी डिज़ाइन नहीं बना सकता। फेयर एंड लवली है, उसके पास एक प्रकार का लाइसेंस है, पैटेंट है, उसका ट्रेडमार्क है, तो उसके जैसा अन्य कोई नहीं बना सकता, तो वो लाभ कमाने की शक्ति उसकी अधिक है, बराबर। तो इस तरह से पेड़ की लाभ कमाने की शक्ति अधिक है, अन्य लाभ इसको मिलते हैं, इस तरह से उसकी ख्याति भी बढ़ जाती है। उपरोक्त सभी परिबल के अलावा बिक्री
के बाद की सेवा है, बिक्री के बाद भी अगर आप ग्राहकों को समय पर सेवा देते हो, सर्विस देते हो, तो आपके ग्राहक के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे और अपने आप ख्याति, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, व्यवसाय का नाम बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी। तो ख्याति अस्तित्व में आती है।